Hello everyone, welcome to our science class. Today we are going to start from page number 99, soil types. तो लास्ट क्लास में हमने क्या लर्न किया है, सॉइल क्या है, सॉइल कैसे बने हुए हैं, सॉइल के अलग अलग लेयर्स क्या है, वो सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आई होप दैट यू ऑल हैव completed your homework notebook. Okay, next सॉइल टाइप्स. सॉइल अलग अलग टाइप का सॉइल है. सारी जगह के सॉइल सेम ही है बच्चों? नो. जो सॉइल है ना, अलग अलग साइज और देखने में भी अलग होते हैं, है ना. सो ऐसे जो सॉइल को है ना, थ्री टाइप्स में, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल है. सो लेट्स सी. पहले इस चैप्टर रीडिंग करने के पहले मैं आपको वो मेन थ्री टाइप्स के सॉइल है ना, इसके फोटो मैंने आपको दिखा देती हूँ. Look children, this is sandy soil. ये इस टाइप ऑफ सॉइल, इसकी टेक्सचर देखो, ये कैसा है. ऐसे टाइप के सॉइल को हम कहते हैं सैंडी सॉइल. नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये टाइप के सॉइल को हम कहते हैं क्लेई सॉइल. एंड द थर्ड वन हम कहते हैं लोमी सॉइल. इसकी स्पेलिंग टेक्स्ट बुक में है. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सॉइल. जो सॉइल है ना, ये फर्स्ट सॉइल सैंडी सॉइल कहते हैं, और ये टाइप के सॉइल को हम कहते हैं क्लेई सॉइल, एंड दिस वन इज लोमी सॉइल. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट आवर टेक्स्ट बुक पोर्शन. As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. सो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग मतलब जो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स को हम कहते हैं वेदरिंग. सो ये वेदरिंग के वजह से क्या होते हैं? वेदरिंग के वजह से रॉक्स ब्रेक हो जाते, ब्रेक्स टूट जाते हैं और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले. सो ये पार्टिकल्स में सैंड भी होते हैं, क्ले भी होते हैं. सैंड मतलब हमने अभी देखा, वो सैंड की पार्टिकल, सैंड की कणों भी होते हैं. क्ले वो टाइप की कणों भी होते हैं, पार्टिकल्स, मेटीरियल्स भी होते हैं. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच पार्टिकल्स वर फॉर्म, दैट इज द पेरेंट रॉक. सो कौन सी रॉक से ये सैंड या क्ले वो प्रोड्यूस किया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हुए हैं, वो तो वो पेरेंट रॉक को डिपेंड करते हैं. जो पेरेंट रॉक मतलब वो बड़े रॉक है ना, तो कौन सी रॉक से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हुए, इसकी प्रॉपर्टी या इसकी अमाउंट डिपेंड करते हैं. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. सो सॉइल की और एक डेफिनेशन है, वो बोल्ड लेटर्स में लिखा है. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. तो सॉइल क्या है? ये रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस. ह्यूमस मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ह्यूमस इंपॉर्टेंट है. ह्यूमस एक डार्क कलर की सब्सटेंस है, वो तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स such as bacteria, plant roots and earthworm are also important parts of any soil. इसके अलावा ह्यूमस के अलावा बैक्टीरियाज होते हैं, प्लांट के रूट सॉइल के अंदर है, अर्थवर्म, ये सब सॉइल के एक पार्ट है. क्योंकि ये बैक्टीरिया, प्लांट के रूट्स, वो सब रूट्स को एक इम्पॉर्टेंट रोल है मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्ब करना है. नेक्स्ट बैक्टीरिया, अर्थवर्म, वह सब फार्मर्स की फ्रेंड्स कहते हैं हम, क्योंकि वो फर्टिलिटी, वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. सो ये सारे बैक्टीरियाज, अर्थवर्म, रूट, ह्यूमस, ये सब के मिक्सचर है हमारे सॉइल. रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं. ओके, द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस. सो सॉइल क्यों हम ऐसे डिवाइड करते हैं? बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उस पार्टिकल्स के बेसिस में, पार्टिकल्स के हिसाब से हम हर एक सॉइल को हम अलग करते हैं. इफ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल. अंडरलाइन करना है बच्चों, सैंडी सॉइल. व्हाट इज सैंडी सॉइल? If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil.
अगर जो सॉइल में हम कोई जगह के सॉइल देखते हैं तो वो जगह पे जो पार्टिकल्स है ना, बड़े पार्टिकल्स मतलब कणों, जो बड़े कणों होते हैं वो सॉइल में, हम इसको सैंडी सॉइल कहते हैं। सैंडी सॉइल का पिक्चर देखा, इस वो सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, है ना। कंपेयर हम क्ले सॉइल और लोमी सॉइल का फोटो भी देखा, इसके कंपेयर करने के टाइम में ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स किस में है, सैंडी सॉइल में है। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिव हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स मतलब टीक पार्टिकल्स होते हैं, टीक कणों होते हैं, सबसे पाउडर जैसे होते हैं, वो ज़्यादा है सॉइल में है तो हम इसको क्ले सॉइल कहते हैं। क्ले सॉइल का पिक्चर हमने देखा, इसमें जो फाइन पार्टिकल्स है, जो एकदम पाउडर जैसा है ना, दैट टाइप की सॉइल को हम क्या कहते हैं, क्ले सॉइल कहते हैं। सो क्ले सॉइल का डेफिनेशन, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। Next definition, if the amount of large and fine particle is about the same then the soil is called loamy soil। ये दोनों large particles और fine particles ये दोनों की मात्रा सेम ही है तो हम ऐसे सॉइल को हम कहते हैं लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल में दोनों होते हैं। सो चिल्ड्रन, लोमी सॉइल में दोनों पार्टिकल्स होते हैं, बिग पार्टिकल्स भी होते हैं, फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं। ऐसे टाइप की सॉइल को हम क्या कहते हैं, लोमी सॉइल कहते हैं। सो यू हैव लर्न व्हाट इज सैंडी सॉइल, व्हाट इज क्ले सॉइल एंड व्हाट इज लोमी सॉइल। ये डेफिनेशन लर्न करना है बच्चों। ओके, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी। सो ये साइज है ना, जो अलग अलग साइज की सॉइल होते हैं, ये सॉइल उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। सैंड पार्टिकल्स कैसा है, इसके पार्टिकल्स लार्ज होते, थोड़ा बड़ा है, क्वाइट लार्ज, इतना सा बड़ा नहीं है व्हेन कंपेयर टू क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। इसके पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा है, बस इतना है। ओके, दे कैनॉट फिट क्लोज टुगेदर सो दे आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, देर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। एक्चुअली ये बड़े साइज में है, इसीलिए ये हर एक पार्टिकल्स को साथ में फिट क्लोजली, वो साथ में वो क्लोजली उसको बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ा है तो इसको थोड़ा स्पेस चाहिए, है ना। बड़े पार्टिकल्स को थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। दिस स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। सो हर एक पार्टिकल्स के बीच में एयर, वो बीच में से स्पेस होते हैं। सो ये स्पेस के अंदर कौन आ जाते हैं, एयर। एयर वो स्पेस में फिल हो जाते हैं। वी कैन से दैट द सैंड इज वेल एरिएटेड। एरिएटेड मतलब ये सैंडी सॉइल थ्रू हम जो एयर है ना अच्छे से पास कर सकते हैं। क्योंकि जो इसकी साइज बड़े होते हैं इसीलिए वो सारे पार्टिकल्स क्लोजली नहीं है, वो इतना जोड़े नहीं है, वो थोड़ा स्पेस रख के बैठे हैं। सो इसके बीच में एयर पास ज़्यादा होते, एयर फिल करते हैं वो गैप में, वो होल्स में है ना, इसके बीच में थोड़ा स्पेस होते हैं, वो स्पेस में कौन आते हैं, एयर पास हो जाते हैं। सो इसीलिए हम सैंडी सॉइल को क्या कहते हैं, वेल एरिएटेड। एरिएटेड मतलब एयर पास ज़्यादा है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। सो इसके बीच में जो स्पेस ज़्यादा है ना तो वाटर कैन ड्रेन क्विकली मीन्स वो पानी को है ना जल्दी निकल जा सकते हैं बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। जो सैंड पार्टिकल्स थ्रू जो जल्दी पानी निकल जाते हैं। ड्रेन क्विकली मतलब निकल जाना। ओके, सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड रेदर ड्राई। सो सैंडी सॉइल कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, वो जल्दी निकल जाते हैं, तो थोड़ा भारी नहीं होते हैं, एकदम लाइट होते हैं। और वेल एरेटेड मतलब क्या है, वो एयर पास होते हैं। और रैदर ड्राई, सूख भी हो जाते हैं। रैदर ड्राई मतलब वो सूख हो जाते हैं जल्दी। क्ले पार्टिकल्स, नेक्स्ट क्ले पार्टिकल्स है। सो सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है बच्चों। सैंडी सॉइल ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज है। ओके, इधर तक इसके प्रॉपर्टीज है, अब ऐसे मार्क करना है। ये सारी प्रॉपर्टीज है सैंड सॉइल का।
Sand particles are quite, I am reading again, sand particles are quite large, they cannot fit close together, so there are large spaces between them. These spaces are filled with air. We say that the sand is well aerated. Water can be drained quickly through the spaces between the sand particles, so sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. Okay, next किसके बारे में है? क्ले सॉइल के बारे में है. ओके, clay particles being much smaller pack tightly together, leaving little space for air. Unlike the sandy soil, water can be held in tiny gaps between the particles of clay. So clay soil has less air, but they have, I am reading once again children, clay particles being much smaller packed tightly. वो clay के particles smaller है, sand particles से छोटे होते हैं इसके पार्टिकल, इसीलिए वो साथ में बैठ सकते हैं. साइज कम है ना, इसीलिए टाइटली बैठ सकते हैं. लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, सो इसके अंदर जो एयर नहीं आ सकते, इतना स्पेस कम है, सो एयर को आने के लिए स्पेस नहीं है. Unlike sandy soil, water can be held in tiny gaps between the particles. So sandy soil में water जल्दी निकल जाते हैं, so क्योंकि गैप्स ज़्यादा है. लेकिन यहाँ क्लेई सॉइल में गैप इतना नहीं है, इसीलिए पानी इसके अंदर तक वो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, होल्ड कर सकते हैं. ज़्यादा समय इसमें पानी होल्ड कर सकते हैं. सो क्लेई सॉइल्स हैव लेस एयर, क्लेई सॉइल्स में लेस एयर होते हैं. बट दे आर हेवी एंड दे होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल. लेकिन वो भारी होते हैं क्योंकि वो पानी ज़्यादा इसमें होल्ड करते हैं, है ना. द बेस्ट टॉप सॉइल. नेक्स्ट लॉमी सॉइल के बारे में है. द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम. Loamy soil is a mixture of sand particles and another type of soil particles known as silt. So दूसरा ना हमारे थर्ड सॉइल है लोमी सॉइल. सबसे अच्छी सॉइल है ना लोमी सॉइल है, क्योंकि लोमी सॉइल में सैंड होते हैं, क्ले होते हैं और दूसरे पार्ट भी होते हैं. एक दूसरा पार्टिकल है, इसको हम सिल्ट कहते हैं. ओके, सिल्ट पार्टिकल्स, जो दूसरा एक पार्टिकल है, हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? सिल्ट कहते हैं. ओके, silt occurs as a deposit in river beds. The size of silt particles is in between those of sand and clay. So silt है ना, river beds में जो deposit होते, एक दूसरा particle है silt. एक dust जैसा है, dust. So silt की साइज कैसे है? जो सैंडी सॉइल से इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्ले सॉइल से छोटे भी नहीं है, इसके बीच में है. सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल दोनों के बीच में वो इसके साइज है. द लोमी सॉइल also has humus in it. It has the right water holding capacity for growth of plants. So लोमी सॉइल में क्या क्या है? लोमी सॉइल सैंड होते हैं, क्ले होते हैं और दूसरा एक पार्टिकल है सिल्ट. Silt occurs as a deposit in river beds. So silt river beds में, जो river beds में वो deposit करते हैं. और the size of silt particles कैसे है? sand, clay, ये दोनों के बीच में है. sand particles से उतना बड़ा नहीं है और clay soil से उतना छोटा भी नहीं है. This loamy soil, इसके अलावा loamy soil में क्या क्या है? humus है और water holding capacity बराबर है. राइट अमाउंट में वाटर को होल्ड करते हैं. सो पानी राइट अमाउंट में होल्ड करते हैं, तो सॉइल में वो पानी बराबर अमाउंट में वो पकड़ के लेते हैं. सो प्लांट्स को अच्छी तरह से पानी मिलते हैं, प्रॉपर बराबर अमाउंट में, बराबर मात्रा में पानी मिल जाते हैं. सो ये लोमी सॉइल सबसे बड़ा बेस्ट सॉइल लोमी सॉइल है. ओके, next what Bujo is saying, I want to know what kind of soil should be used for making earthen pots, मटकास and सुराहीस. जो मटकास सुराहीस आपने देखा है ना, पोटर क्या बनते हैं? पॉट्स. सो जो पोटर पॉट्स बनते हैं, मटका बनते हैं, सुराहीस बनते हैं, वो
बनाने के लिए कौन सी सॉइल यूज़ करते हैं? आप सबको पता है क्ले सॉइल यूज़ करते हैं। सो हियर एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 9.3। सो ये एक्टिविटी करने के बाद हमको समझ में आते हैं कौन सी सॉइल हम यूज़ करते हैं। हमको पहले से पता है हम क्ले सॉइल यूज़ करते हैं, जो पॉटर है ना क्ले सॉइल यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी से के बाद आपको समझ में आते हैं। Next is activity 9.3. Collect samples of clay, loamy and sandy soil. So 3 types के soil हम collect करना है। Take a fistful of soil from one of the sample. Remove any pebbles, rocks or grass blades from it. तो इसके बाद फिस्टफुल मतलब जो हमारे एक हाथ में कितने हो सकते उतना, जो हमारे हाथ फुल, फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल। हर एक सैंपल्स कलेक्ट करना है। इससे कोई भी छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं तो वो सब रिमूव करना है, ग्रास रॉक्स वो सब है तो हम इसमें से रिमूव करना है, अलग करना है। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल। इसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी, थोड़ा सा पानी डालकर हम गूंदना है। कैसे हमने आटा गूंदना है ऐसा नीड करना है। नीड मतलब गूंदना। ओके, फिगर 9.4 ए देखो। फिगर 9.4 में ये कैसे हमने आटा गूंथते हैं ऐसा, ये हर एक सॉइल हम ऐसा करना है, नीड करना है। Add just enough water so that a bowl, figure 9.4, can be made from it. But at the same time, it should not be sticky. Try to make a ball 9.4c from this soil. On a flat surface, roll this bowl into a cylinder that is in 9.4d. Try to make a ring from this cylinder 9.4e. Repeat the activity with other samples also. Thus, the extent to which a soil can be shaped indicates its type. Can you suggest which type of soil would be best for making pots, toys and statues? So children, हमको है ना हर एक सैम्पल्स ऐसा करना है। ए में कैसा किया ऐसे करना है। इसके बाद बोल बनाना है, इसके बाद एक सिलेंडर बनाना है। सी में सिलेंडर बनाया है, सॉरी सी में एक बोल बनाया है। डी में एक सिलेंडर टाइप का बनाया है। ई में रिंग, जैसे हमारे हाथ में हम रिंग पहनते हैं ना, रिंग के फॉर्म में, जब बैंगल के जैसा। सो हम हर एक सैम्पल से ये सारे स्टेप्स करना है। तो पानी उतना ज़्यादा नहीं डालना है, प्रॉपर अमाउंट में। जैसे कैसे हमने वो आटा गूंथते सेम। सो वो पानी ज़्यादा है तो वो स्टिकी हो जाते हैं, तो पानी प्रॉपर अमाउंट में ऐड करना है। और हमको ये सारी शेप्स में करना है। अलग अलग सैम्पल्स हैं हमारे पास। पहले सैंडी सॉइल से करो, आपको ऐसा कर सकते हैं। सैंडी सॉइल से बॉल बना सकते हैं या रिंग बना सकते, नहीं उतना नहीं बना सकते। क्ले से बना सकते हैं और लोमी सॉइल से भी बना सकते हैं, लेकिन क्ले के जैसा परफेक्टली हमको नहीं बना सकते। सो क्ले सॉइल ये सब करने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसकी शेप है ना एकदम पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड है, इसीलिए वो मिट्टी है ना इसमें से अलग नहीं हो जाते हैं। तो हमारे पॉट्स, सुराइस वो सब हमको अच्छे से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सो हम अभी सॉइल टाइप्स डिस्कस किया है। कितना सॉइल टाइप्स है? 3 मेन सॉइल टाइप्स है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज है। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. So soil, ये हर एक soil को है ना कुछ विशेषताएं हैं, कुछ characteristics है। वो क्या है? Percolation rate of water in soil. Percolation rate. Percolation मतलब जो कितना पानी पानी वो पर्टिकुलर सॉइल को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ये रेट को हम कहते हैं परकुलेशन रेट। वर्ड आप याद रखना है बेटा, परकुलेशन रेट। ओके, परकुलेशन रेट मतलब क्या है? कितना पानी, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय द सॉइल, इसको हम परकुलेशन कहते हैं। और रेट कितना एब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसको हम परकुलेशन रेट कहते हैं। ओके, परकुलेशन रेट, परकुलेशन का डेफिनेशन मैं आपके लिए सेंड करती हूँ, ये नोटबुक में आप कॉपी करना है।
और वन थिंग आई वॉन्ट टू से, ओनली वंश हैज़ सेंड मी द होमवर्क. बाकी कृष्णा अरमान, आपको क्या हुआ बच्चों, ये आप दोनों सेंड नहीं किया है. ओके, यू हैव टू सेंड इट. Bujo and Paheli mark two different squares of 50 centimeter each. One on the floor of their house and other on the kacha unpaved road. So पहेली एक स्क्वायर मार्क किया है नीचे. वन अपनी घर पे घर के अंदर घर के फ्लोर होते हैं ना, घर के फ्लोर में एक स्क्वायर मार्क किया है 50 सेंटीमीटर में. लेंथ और ब्रेड 50 सेंटीमीटर का है. और दूसरा कहाँ पे वो स्क्वायर बनाया, कच्चा रोड में, वो मिट्टी में उन्होंने अनपेव्ड मतलब कच्चा रोड पर उन्होंने ऐसा स्क्वायर ड्रॉ किया है, मार्क किया है. दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विथ वाटर. और ये दोनों 2 बॉटल्स ले लिया, इसमें पानी सेम अमाउंट में है. दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच एट द सेम टाइम इनटू द स्क्वायर्स. और इसके बाद है ना, ये स्क्वायर के अंदर जो उन्होंने स्क्वायर बना है ना, ये दोनों स्क्वायर के अंदर वो हर एक पानी का बॉटल फर्स्ट फ्लोर के स्क्वायर में फर्स्ट बॉटल खाली कर दिया है. नेक्स्ट कच्चा रोड है ना, उधर भी खाली कर लिया दूसरी बॉटल. दे ऑब्जर्व द वाटर ऑन द फ्लो डाउन एंड वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड. उन्होंने क्या देखा कि जो फ्लोर में उन्होंने पोर किया हुआ पानी है ना, फ्लो करते हैं, एब्सॉर्ब नहीं हो गया है. एब्सॉर्ब मतलब सोख लेना, वो सोख नहीं हो गया, वो नीचे फ्लो करते हैं. ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्सॉर्ब. और कच्चा रोड में वो स्क्वायर के अंदर पानी नहीं दिख रहे है, क्योंकि वो सॉइल सारे पानी एब्सॉर्ब किया है. फ्लोर में वो क्या टाइल्स का होते हैं, वो एब्सॉर्ब नहीं करते हैं. ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. सो ये एक्टिविटी अच्छे से समझने के लिए दूसरा एक्टिविटी है. ओके, लेट्स सी. बूजो क्या पूछ रही है, बूजो वंडर्ड व्हाई देयर आर ए डिफरेंस इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द 2 स्क्वायर. क्यों में से डिफरेंस होते हैं दोनों स्क्वायर से. सो वन में एब्सॉर्ब किया है पानी, दूसरा एब्सॉर्ब नहीं भी किया है. क्योंकि वो डिपेंड करते हैं, वो सॉइल को डिपेंड करते हैं, कितना एब्सॉर्ब कर सकते हैं वो मिट्टी को डिपेंड करते हैं. ओके, एक्टिविटी 9.4. फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स. ये एक्टिविटी करने के लिए 3 टीम्स बनाना है. नेम द टीम्स A, B and C. You will finding out how fast the water passes down the soil. You will need a hollow cylinder or a pipe. Ensure that each team uses pipe of the same diameter. Some suggestions for obtaining such a pipe are given below. So आपको ऐसा पाइप लेना है. पाइप कैसे कलेक्ट करना है, कोई भी प्लास्टिक बॉटल है ना, इसके ऊपर का पोर्शन कट कर सकते हैं और आपको एक सिलेंडर जैसा शेप बन सकते हैं, या PVC पाइप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन 3 टीम्स होना चाहिए. हर एक टीम्स की पाइप है ना, इसकी डायमीटर सेम होना चाहिए. अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए. और लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. लेंथ 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और डायमीटर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए. एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप एट 2 सेंटीमीटर डीप इनटू द ग्राउंड. और इसके बाद at the place where you collect the soil place the pipe about 2 centimeter deep in the ground. So आप कौन से एरिया के सॉइल के बारे में ये एक्सपेरिमेंट करना है, एक्टिविटी करना है, वहाँ आप है ना 2 सेंटीमीटर डीप में ये पाइप है ना रखना है. जैसे कि वही टेक्स्ट बुक में कैसा किया है वैसा. सो इसके 2 सेंटीमीटर डीप में है. Pour 200 ml of water in the pipe slowly. इसके बाद 200 ml पानी slowly जो पाइप के अंदर बाहर नहीं आना चाहिए, पाइप के अंदर पोर करना है. Note the time when you start pouring water when all the water has percolated. So पानी आपने इसके अंदर पोर किया है और टाइम नोट करना है. कौन से आपने कब आपने वो पानी पोर किया है, एट वॉट टाइम, वो टाइम आप नोट करना है. और कितने समय वो लेते हैं, वो मिट्टी को कितने समय चाहिए वो पूरे पानी एब्सॉर्ब करने के लिए,
वो भी नोट डाउन करना है। सो हमको थोड़ी देर के बाद है ना, वो पाइप है ना, पाइप के अंदर, जो पीवीसी पाइप के अंदर हमने पानी पोर किया है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पाइप है ना काली हो जाते हैं। नोट द टाइम अगेन। सो टाइम देखना है, स्टार्टिंग टाइम और एम्प्टी टाइम। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। जो पानी इसके अंदर डालने के समय जो बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, जस्ट हमने वो पाइप के अंदर पोर करना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। सो पर्कुलेशन रेट, अमाउंट ऑफ वाटर, पर्कुलेशन टाइम। सो अमाउंट ऑफ वाटर हमने कितना अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर a certain sample it took 20 minutes for 200 ml to percolate. So rate of percolation is equal to 200 ml by 20 minutes. 200 ml पानी हमने पोर किया है, सो अमाउंट ऑफ वाटर 200 ml है। पर्कुलेशन टाइम मतलब अभी हमने 10 o'clock में 10 o'clock को हमने पानी डाल लिया है, ओके, और 10:20 वो टाइम देखा, वो टाइम पर वो पूरे पानी एब्सॉर्ब हो गया है, पानी वो पाइप के अंदर है ना काली हो गया है। सो कितने टाइम टेकन, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेक द पाइप एम्प्टी? 20 मिनट्स। 10 o'clock में स्टार्ट किया है, 10:20 को वो काली हो गया है, इसका मतलब 20 मिनट्स चाहिए वो सॉइल को पूरे पानी को एब्सॉर्ब करने के लिए। सो ये रेट ऑफ पर्कुलेशन है, वो सॉइल की रेट ऑफ पर्कुलेशन उतना ही है। सो रेट ऑफ पर्कुलेशन की डेफिनेशन से जो फॉर्मूला है ये है रेट ऑफ पर्कुलेशन की फॉर्मूला, ये आप लर्न करना है। ओके, पर्कुलेशन रेट, अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर बाय पर्कुलेशन टाइम इन मिनट्स। मिलीलीटर और मिनट्स में है इसके यूनिट्स। ओके, सो कितना है रेट ऑफ पर्कुलेशन? 10 millimeter per minute. Okay, calculate the rate of percolation in your soil sample. Compare your findings with others and arrange the soil samples in the increasing order of the rate of percolation. So ऐसे आप 3 टीम्स है, जो 3 टीम्स की पर्कुलेशन रेट भी नोट डाउन करना है। सो कौन सी सॉइल में पानी जल्दी एब्सॉर्ब कर सकते, इसकी पर्कुलेशन रेट। सो आप टीम बन गए 3 टीम्स का। सो हर एक टीम में पर्कुलेशन रेट कैलकुलेट करना है। सो ये एब्सॉर्ब करने के टाइम कम होते हैं, कम टाइम चाहिए, तो इसका मतलब रेट ऑफ पर्कुलेशन हाई है ना। अगर कोई भी अभी ये एग्जाम्पल में 20 मिनट्स चाहिए, लेकिन सम सॉइल में 10 मिनट्स में एब्सॉर्ब कर सकते हैं पूरा पानी। सो इसके पर्कुलेशन रेट 10 के ज़्यादा होते हैं, हमको आंसर है ना 10 के ऊपर मिलते हैं। सो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ पर्कुलेशन इज हाई। ओके, so you can calculate the percolation rate of each and every soil. So children, I hope that you all have understood the topic that we have covered today. I will be providing the definitions and notes of this section. Okay children, so you have to copy that. You have to send the homeworks to my personal number. Don't forget it. So see you in the next class children. Have a nice day. Thank you.